भोपाल के वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में छात्रों के हनुमान चालीसा पढ़ने का वीडियो अब सामने आया। लंबे विवाद के बाद वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा। हालांकि IBC24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। भोपाल के वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हनुमान चालीसा पढ़ने पर छात्रों पर जुर्माना लगा है। कॉलेज प्रबंधन ने 5-5 हजार का जुर्माना मांगा है। वहीं छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन पर जुर्माना मांगने का आरोप लगाया। हनुमान चालीसा पढ़ने वाले छात्र बीटेक सेकेंड ईयर के हैं। हनुमान चालीसा के लिए जुर्माना लगने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हनुमान चालीसा नहीं तो कहां पढ़ेंगे। छात्रों पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। गृह मंत्री ने कहा कि कलेक्टर को मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। सरकार ने कॉलेज प्रबंधन को बच्चों पर जुर्माना वापस लेने को कहा है। साथ ही छात्रों को समझाइश दी जा सकती है। कोई जुर्माना नहीं होगा। हमने उनको संदेश दे दिया है। हनुमान चालीसा पढ़ने पर किसी प्रकार का कोई जुर्माना नहीं करे। बच्चों को समझाइश जैसी चीज तो दी जा सकती है। अब हनुमान चालीसा हिंदुस्तान में नहीं पढ़ेंगे तो कहां पढ़ेंगे। मामले में कांग्रेस ने भी जुर्माने का विरोध किया और सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि बीजेपी के राज में हनुमान चालीसा का पाठ भी नहीं पढ़ सकते। भोपाल के VIT कॉलेज में हनुमान चालीसा पढ़ने पर जुर्माना लगाने के मामले में पूर्व मंत्री PC शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते हैं। जय श्री राम में बीजेपी वाले सीता जी को छोड़ देते हैं। बीजेपी राज में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के चलते मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आगे बढ़ सकता है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के चलते सत्र आगे बढ़ाने के लिए सरकार और विपक्ष में सहमति बन गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम राज्यपाल को सहमति पत्र भेजेंगे, जिसमें सत्र को अगस्त में बुलाने के लिए आग्रह करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 25 जुलाई से 29 जुलाई तक आयोजित किया गया है। सत्र के दौरान पूछे जाने वाले ऑनलाइन प्रश्नों की संख्या तेजी से बढ़ी है। विपक्ष गोविंद सिंह जी से हुई चर्चा के अनुसार प्रदेश में जो हमारा विधानसभा का सत्र 25 तारीख से था, चूंकि जनपद पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव भी उसी दरमियान है, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों के चुनाव भी उसी दरमियान अध्यक्षों के हैं। अतएव उनकी ओर से जो सुझाव आया था उस पर सहमति बनी है कि हम महामहिम को एक सरकार की तरफ से दरखास्त सत्र को अगस्त के सप्ताह में बुलाने के लिए हम आग्रह करें। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ट्विटर को पत्र लिखा है। काली डॉक्यूमेंट्री पर विवाद बढ़ने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लेटर के जरिए धार्मिक विषयों पर आपत्तिजनक पोस्ट पर रोक लगाने की मांग की। इससे पहले मध्य प्रदेश पुलिस भी ट्विटर को पत्र लिख चुकी है। मध्य प्रदेश के पूर्व CM और PCC चीफ कमलनाथ लगातार चुनाव प्रचार कर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बना रहे। कमलनाथ आज मुरैना दौरे पर है, जहां वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा कर रोड शो किया और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की मांग की। CM शिवराज सिंह चौहान लगातार चुनाव प्रचार कर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांग रहे। इस बीच आज CM सीहोर, बालाघाट, नर्मदापुरम और रायसेन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 2 दिन के ग्वालियर दौरे पर रहेंगे। ग्वालियर में सिंधिया स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। साथ ही मुरैना में चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में आज पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान संपन्न हुआ, जिसमें 242 जिला पंचायत सदस्य, 1916 जनपद सदस्य, 6408 सरपंच और 22,451 पंच पद के लिए वोट डाले गए। मतदान के लिए 20,606 मतदान केंद्र बनाए गए थे। 39 जिलों की ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और जनपद पंचायत के लिए वोटिंग हुई। मध्य प्रदेश में आज पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग हुई। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के शाहगंज पहुंचकर मतदान किया। वे परिवार समेत मतदान केंद्र पहुंचे और वोट डाला। मंडला जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के मतदान में केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने गांव की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया। उन्होंने अपने गृहग्राम जेवरा पहुंचकर मतदान किया। भिंड के मानहड़ गांव में फर्जी मतदान को लेकर विवाद हो गया, जहां प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच विवाद हुआ।
समर्थक मतदान केंद्र में फर्जी वोटिंग का आरोप लगा रहे थे। वहीं पुलिस ने समर्थकों को हिरासत में लिया। मामला मेहगांव के गोरमी थाना क्षेत्र का है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में पहले चरण के मतदान से राज्य निर्वाचन आयोग ने सबक लिया। अब कलेक्टरों से पर्ची बांटे जाने का प्रमाण पत्र लिया जाएगा। इसके लिए एसईसी ने जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश जारी किए। इसमें मतदान पर्ची के वितरण को लेकर भी स्थिति स्पष्ट रहेगी। भोपाल नगर निगम चुनाव के बाद स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम में कांग्रेस ने गड़बड़ी के आरोप लगाए। कांग्रेस का कहना है कि ईवीएम की निगरानी में लगाए गए 4 में से 2 कैमरे बंद है। शिकायत के बाद भी कैमरे चालू नहीं हुए। कांग्रेस के नेताओं ने गड़बड़ी की आशंका जताई है। कैमरे बंद होने की शिकायत पर पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा स्ट्रांग रूम पहुंचे और कई आरोप लगाए। कांग्रेस ने इस मामले की शिकायत एसडीएम से भी की है। फिल्म मेकर लीना मणिमकई की डॉक्यूमेंट्री कॉली के पोस्टर पर शुरू हुआ विवाद खत्म होने का नाम नहीं लेगा। इंदौर में फिल्म के विरोध में बजरंग दल ने एफआईआर दर्ज कराई है। बजरंग दल का आरोप है कि वामपंथी लगातार हिंदू समाज को टारगेट कर हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश में फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। बता दें कि फिल्म निर्माता लीना की डॉक्यूमेंट्री फिल्म के पोस्टर में मां काली को सिगरेट पीते और उनकी एक हाथ में एलजीबीटी समुदाय का झंडा भी दिखाया गया था। इसके बाद देश भर में फिल्म का विरोध बढ़ता जा रहा है। दमोह में ट्रक की टक्कर से 3 बाइक सवारों की मौत हो गई। हादसा दमोह जबलपुर हाईवे पर हुआ। तीनों तेंदुखेड़ा के रहने वाले थे, जो दमोह से तेंदुखेड़ा अपने घर जा रहे थे। इसी बीच ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पर सवार तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। हटा के महुआ खेड़ा मतदान केंद्र में हादसा हो गया। वोटिंग सेंटर में सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी अचानक करंट की चपेट में आ गए, जिसके बाद गंभीर हालत में पुलिसकर्मी को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। छिंदवाड़ा के पटनिया गांव में बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े पति पत्नी आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अटल चंद्रवंशी अपनी पत्नी के साथ खेत में दवा का छिड़काव करने गए थे। इस दौरान बारिश शुरू हुई और ये बिजली की चपेट में आ गए। रायसेन जिला मुख्यालय पर पान का ठेला चलाने वाली पति पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतारा। मृतक पति पत्नी के 2 बच्चे हैं, बेटा 5 साल का और बेटी 5 महीने की है। दंपत्ति ने यह कदम क्यों उठाया, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। ग्वालियर में मतदान के दौरान कांग्रेस एमएलए और निर्दलीय प्रत्याशी से मारपीट मामले में राजीनामा हो गया। एमएलए सतीश सिकरवार ने महाराज से माफी मांगी है। एमएलए सतीश पूर्व विधायक नीटू सिकरवार पर एफआईआर दर्ज हुई थी। मिर्ची बाबा ने दोनों पक्षों का राजीनामा कराया। दोनों के खिलाफ इंदरगंज थाने में मामला दर्ज हुआ था। राजस्थान से पुणे जा रही एक यात्री बस बड़वानी के बिछासन घाट पर पलट गया। हादसे में 19 यात्री घायल हो गए, जिनमें 8 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद सेंधवा ग्रामीण के साथ चौकी पुलिस मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर के कारण बस पलट गई। श्योपुर में बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे बैठे लोगों पर आकाशीय बिजली गिर गई। इस हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि सभी मछली पकड़ने गए थे, तभी अचानक बारिश होने पर पेड़ के नीचे खड़े थे। विदिशा के चोपड़ा मोहल्ले में एक महिला की संदिग्ध लाश मिली थी, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पति हरिसेन नशे की हालत में घर लौटा था और मामूली झगड़े के बाद उसने पीट कर पत्नी की हत्या कर दी थी। हट्टा के फतेहपुर चौकी क्षेत्र में सदन के पास एक युवा की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है। वहीं मृतक की पत्नी ने अपने पहले पति पर हत्या करने की आशंका जाहिर की है। नरसिंहपुर की स्टेशनगंज थाना क्षेत्र में दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां पीड़िता के शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धारा 376 का मामला दर्ज किया गया। आरोपी युवक कोरोना से पीड़ित है, जहां इलाज के बाद गिरफ्तारी की जाएगी। सीहोर में एक भाई ने अपने मां के साथ मिलकर अपने भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमला पुश्तैनी जमीन विवाद को लेकर हुआ। घटना के बाद घायल भाई को भोपाल रेफर किया गया, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं मामले में शिकायत के बाद भी पुलिस आरोपियों को पकड़ने में नाकाम रही। इंदौर के संयोजतागंज पुलिस ने महिला चोर गिरोह को गिरफ्तार किया।
जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाकर मंगलसूत्र और चेन चोरी कर फरार हो जाते थे। आरोपियों में एक नाबालिग भी है जिसे बाल सुधार गृह भिजवा दिया गया था। साथ ही पुलिस इलाके में हुई सभी चोरी की वारदातों के बारे में भी सबूत इकट्ठा कर रही है। श्योपुर में पंचायत चुनाव के दौरान 2 लाख रुपए में वोटों का सौदा करने के आरोप में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में अरदोदरी गांव में मतदान से पहले मतदाताओं को प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कराने और लुभाने के लिए आरोपी गांव पहुंचे थे। भोपाल में अवैध शराब दुकान पर नगर निगम ने कार्रवाई की। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद नगर निगम की टीम ने अवैध शराब दुकान को ढहा दिया। इसके पहले पिछले दिनों नगरीय प्रशासन विभाग ने बिल्डिंग परमिशन निरस्त की थी। दतिया जिले के सेवड़ा कस्बे में 2 गुटों में निकाय चुनाव को लेकर हुए विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दतिया जिले के 8 नंबर वार्ड से बीजेपी प्रत्याशी रीना धीरज महते और वार्ड नंबर 5 से बीजेपी प्रत्याशी आशा गोविंद नागले का खेमा अपने प्रत्याशी को अध्यक्ष बनाने के लिए जुटा था। विवाद इसी को लेकर हुआ। बेरशा तिराहे पर कहासुनी के बाद दोनों पक्ष थाने पहुंच गए, जहां बंद पक्ष की ओर से हुई फायरिंग में अरविंद यादव को गोली लगी, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 140 नए केस सामने आए, वहीं 113 मरीज डिस्चार्ज हुए। प्रदेश में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 788 पहुंच गई है। एमपी में 28,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। कोरोना का बूस्टर डोज लगवाने के समय में हुए बदलाव को देखते हुए मध्य प्रदेश में नए सिरे से काम किया जा रहा है। पहले वैक्सीनेशन के करीब 9 महीने या फिर 39 सप्ताह बाद बूस्टर लगवाना होता था, जिसे 6 महीने या फिर 26 सप्ताह कर दिया गया। बदलाव से बूस्टर लगवाने के लिए पात्र लोगों की संख्या 20 लाख से ज्यादा हो गई। स्वास्थ्य विभाग दस्तक अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा कवरेज करने की कोशिश में जुटी है। आंकड़ों के मुताबिक 16+ में अब तक 1,16,37,329 वैक्सीन के डोज लगाए गए, जिसमें प्रिकॉशन डोज का आंकड़ा केवल 20 लाख ही है। विदिशा में बारिश ने नगर पालिका प्रशासन के सारे सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। बारिश के कारण पूरा शहर जलमग्न हो गया। दुकानों मकानों के अंदर पानी घुस गया। बारिश के कारण लोगों को आवागमन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट आज जारी किया गया। मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम संभाग के जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वहीं छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी में भी तेज बारिश के आसार हैं। भोपाल में अब नए मकान के निर्माण में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। 140 वर्ग मीटर से छोटे प्लॉट में मकान या व्यापारिक संस्थान में यह नियम लागू होगा। नई कॉलोनी डेवलप करने के लिए भी बिल्डर को ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग सिस्टम लगवाना होगा। इसके बाद ही कॉलोनी की परमिशन दी जाएगी। भोपाल नगर निगम अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए नया प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसके तहत नए भवन निर्माण के दौरान ही संचालक को रूफ वाटर हार्वेस्टिंग लगवाना होगा। इसके बाद ही उन्हें वाटर इलेक्ट्रिसिटी परमिशन दी जाएगी। भोपाल शहर के करीब 3 लाख आबादी को आज पानी नहीं मिलेगा। सुभाष नगर फाटक के पास नर्मदा लाइन फूटने के चलते लोगों को थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। जहांगीराबाद, बरखेड़ी समेत कई क्षेत्रों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। जबलपुर शहर में आज शाम आधी आबादी कैसी रहेगी। रमनानगरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में राइजनिंग वॉल्व बदलने का काम चल रहा है, जिसके चलते प्लांट का शटडाउन किया गया है। इससे शहर की करीब 36 वार्डों की 18 पानी की टंकियां नहीं भरी जा सकेंगी, जिसकी वजह से आधे शहर में शाम के वक्त पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। जबलपुर शहर के जिन इलाकों में इसका असर पड़ेगा उसमें बिरला धर्मशाला, मेडिकल, गुलावा, रामेश्वरम कॉलोनी, सर्वोदय नगर, कोतवाली, मदर टेरेसा, राइट टाउन और आनंद नगर जैसे तकरीबन दर्जन भर इलाके शामिल हैं। हालांकि निगम प्रशासन का दावा है कि लोगों को पानी की किल्लत ना हो, इसके लिए प्रभावित इलाकों में टैंकर के जरिए जल आपूर्ति की जाएगी। रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर है कि अब स्पेशल ट्रेनों के सिटिंग कोच में रिजर्वेशन टिकट मिलेगा। ये व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक इनका दर्जा स्पेशल का रहेगा। इन ट्रेनों में अनरिजर्व कोच लगने के बाद भी इनका स्टेटस रिजर्व ट्रेन का है। ऐसे में रिजर्वेशन वाला टिकट जरूरी है। रेल मंत्रालय ने अधिकतर मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के जनरल कोच में अनरिजर्व यानी साधारण टिकट पर यात्रा करने की अनुमति दे दी है। भोपाल से शुरू होने वाली 36 समेत 78 ट्रेनों में यह सुविधा मिलने लगी है। इसके अलावा अभी स्पेशल श्रेणी की कई ट्रेनें चल रही हैं।
इंदौर समेत रतलाम रेल मंडल के 7 रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाया जा रहा है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता किया जा सके। इस व्यवस्था के तहत एंट्री एग्जिट पार्किंग, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर, बुकिंग काउंटर पर कैमरे लगाए जाएंगे। अत्याधुनिक तकनीक से जुड़े होने के कारण किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर कैमरे अलर्ट जारी करेंगे। कैमरे HD क्वालिटी के तो होंगे, साथ ही ये स्टेशन पर संदिग्ध की पहचान का सिस्टम अलर्ट जारी करेगा। इस पूरे सिस्टम से डेटा RPF के साथ ही मंडल और जोनल स्तर पर भी पहुंचेगा। यह सिस्टम 1 जनवरी 2023 तक पूरा होने की संभावना है।